जय हिंद एवरीवन। तो कल हमने सीखा था रेशो के अंदर उसका डेफिनेशन, और हमने समझा था कि रेशो का मीनिंग क्या होता है और एग्जाम में आपको क्या मतलब निकालना है। और फिर मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ और रेशो का रिलेशन क्या होता है। ठीक है। तो आज हम बेटा सीखने वाले हैं सेशन के अंदर कि अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट रेशोज अगर दे रखे हैं तो आप सिंगल रेशो कैसे फाइंड करेंगे। तो बिना किसी देरी के बेटा हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले बेटा आप सभी बच्चों से मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आप बेटा सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो ताकि ये सभी बच्चों तक पहुंच जाए। ठीक है। ओके। तो कल आप सभी बच्चों को पता है हमने क्या सीखा था, मीनिंग ऑफ रेशो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ अभी समझने के लिए सिर्फ कि हमने कल क्या सीखा है। इफ द रेशो ऑफ टू वैल्यूज लाइक ए रेशो बी आपको दे दिया जाए 3:4, तो कल मैंने आपको सिखाया था कि इसका मतलब हमें क्या निकालना है एग्जाम के अंदर। हम इसका मतलब निकालेंगे कि ए की वैल्यू कितना है 3, बी की वैल्यू कितना है 4, उन दोनों नंबर का समेशन कितना है। तो आप बोलोगे 4 + 3 7, उन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है। 4 में से 3 गया 1, बड़ा नंबर कौन सा है 4, दैट इज बी। छोटा नंबर कौन सा है 3, एंड दैट इज ए। क्लियर है यहाँ तक। ये आपको रेशो की फॉर्म में निकालना है और फिर हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू क्या दे रखी है, उससे हम कंपैरिजन कर देंगे। कल हमने इतना जो है सीखा था। देखो अगर बेटा आप लोगों को ये समझ में नहीं आया ना, जो पहली बार इस चीज़ को आप पढ़ रहे हो, तो जनक ना आगे जाके जब हम प्रैक्टिस देखेंगे, जब हम जो इसमें क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जब हम पास्ट ईयर्स को सोल्व करेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको अप्लाई करना आ जाएगा। अभी क्या करना है आपको ना समझना है कि भाई रेशो का बेसिक क्या है। और मैंने आपको बताया था रेशो हमेशा अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। रेशो बेटा कभी भी ना तो डेसिमल में और ना ही फ्रैक्शन में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर कहीं पे आपको रेशो ऐसा दिख रहा है जो अपने रेशो की फॉर्म मतलब जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, जो डेसिमल की फॉर्म में है, तो आप उसको कन्वर्ट करोगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो ये कुछ 3 से 4 बातें हैं जिनको आप दिमाग में रखो। अभी देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि भी ए और बी का रेशो आपको दे रखा है 3:4 एंड B/C, लेट से उसने आपको बोल दिया 5:6। तो आपसे बोल देगा फाइंड फाइंड A/B/C की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उनको समझने के लिए भी आपको ये निकालना आना चाहिए। तो ऐसे पहले आज का जो बेसिक रहेगा हमारा वो ये रहेगा कि अगर आपको डिफरेंट रेशियोज दे रखे हैं तो उससे सिंगल रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। अब अभी तक जो आपने रेशो का मतलब सीखा है ना, उसको अप्लाई करो। अगर A/B 3:4 है, मतलब A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4। क्लियर है। अब इसके बाद देखो अगर B/C 5:6 है, इसका मतलब B की वैल्यू 5, C की वैल्यू 6। आप लोगों ने गौर करा कि यार दोनों रेशो में कॉमन क्या है। या अगर आप इसको थोड़ा बेटा आसान शब्दों में लिखना चाहोगे, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है A/B की वैल्यू दे रखा है 3:4 और B/C हमें दे रखा है कितना 5:6। तो यहां से आपको ध्यान क्या देना है कि इन दोनों रेशो में कॉमन क्या है। तो आप बोलोगे कि सर दोनों रेशो में कॉमन हमें दिख रहा है B। क्या कॉमन है B। जब दोनों रेशो में B सेम है तो बेटा B की वैल्यू भी हमेशा सेम होनी चाहिए। यहां पे गौर दो, B की वैल्यू कितना है 4, यहां पे देखो 5। क्योंकि बेटा रेशो का मतलब ही हमने ये निकालना सीखा है कि अगर A/B दे रखा है तो A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, लेकिन यहां पे देखो B की वैल्यू 5। अगर B सेम है तो B की वैल्यू अलग अलग थोड़ी ना होगी, B की वैल्यू हमेशा सेम होगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, A/B/C निकालने के लिए हम B को सेम करेंगे। जब B को सेम करा तो यहाँ पे कितना है B 4, यहाँ पे कितना है 5। तो सेम करने का एक तरीका तो ये होता है कि आपस में दोनों की आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर ऐसे नंबर है जिसमें कुछ कॉमन है तो उनका एलसीएम लेते हैं। ध्यान रखना, हम सेम करेंगे हमेशा एलसीएम लेके। तो अभी क्या करो, पूरे रेशो में 5 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो नई वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15:20, और यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या आएगी 20:24। अब गौर से देखो, A की वैल्यू 15, B की वैल्यू 20, B की वैल्यू 20, C की वैल्यू 24। दोनों ही रेशो में B कॉमन था और हमने B की वैल्यू को सेम कर दिया। डायरेक्ट आंसर आ गया। A की वैल्यू कितना है 15, B की वैल्यू कितना है आपके पास 20, एंड C की वैल्यू कितना है आपके पास 24। आपका आंसर। तो ये सबसे आसान तरीका है या सबसे आसान फॉर्म है
अगर आपको डायरेक्ट ये दिख रहा है, अगर आपको इंडिविजुअल रेशोज दे रखे हैं और आपसे बोल देगा फाइंड दी सिंगल रेशो, ठीक है। नहीं समझ आया, एक और एग्जांपल देखो। आपसे बोल देगा कि भाई इफ A रेशो B इज इक्वल टू 1:2 एंड B रेशो C इज इक्वल टू लाइक 3:4, देन फाइंड, ठीक है। आपसे बोल देगा, देन बेटा लैंग्वेज पे ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, देन फाइंड A रेशो B रेशो C। एक बार पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करो कि अभी तक हमने क्या सीखा है, पहले खुद से ट्राई करो। नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा कि आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है और किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, सोल्व करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन जब आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को सोल्व करोगे ना, तो बेटा वहां पे हम इनका यूज करेंगे। आपको क्या समझना है ना, वो भी एक क्लास के बाद, या हो सकता है आज ही बेटा आपको समझ में आ जाए। जो मैंने कल कंपैरिजन बताया था उस तरीके से आपको काम करना है, बट पहले सिंगल रेशो निकालना आपको आना चाहिए। आप क्या करोगे समझने के लिए, देखो जिन बच्चों को समझ में आ गया उनको पता है, दोनों रेशो में पहले ध्यान दो कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन था b, यहां पे कॉमन था b, तो b की वैल्यू दोनों रेशो में सेम होनी चाहिए, क्योंकि b की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती है। अगर एक नंबर है ना, तो बेटा उसकी वैल्यू हमेशा हर जगह, उस नंबर को आप कहीं पे भी यूज करो, उसकी वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए। और रेशो का मतलब ही है, a की वैल्यू क्या होगी 1 या 1 का मल्टीपल, b की वैल्यू 2 या 2 का मल्टीपल। लेकिन दोनों रेशो में b तो सेम है, लेकिन रेशो की फॉर्म में उसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई हमने b की वैल्यू को सेम किया। या तो डायरेक्ट कर दो, नहीं कर पा रहे तो अभी समझने के लिए ऐसे लिख लो कि भाई a रेशो b है 1:2, b रेशो c आपको दे रखा है बेटा 3:4। b की वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्या सेम है, नहीं है, तो इस पूरे रेशो में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और यहाँ पे कर देंगे 2 से, तो नया रेशो क्या मिलेगा 3 × 3, 3 दूनी 6। यहाँ पे क्या मिलेगा 2 × 6, 2 × 8। अब देखो b की वैल्यू कैसी होगी, दोनों में सेम हो गई, तो सेम होगी तो सारी वैल्यूज को लिख दो। तो a रेशो b रेशो c कितना मिला, a की वैल्यू नए रेशो पे काम करना है, पुराने से कोई मतलब नहीं है 3, b की वैल्यू दोनों में देखो 6, c की वैल्यू कितना है 8। आपका आंसर जो अभी तक आप सीख के आए हो। अब इसके बाद अगर एबीसी के बारे में कुछ पता है ना, अब क्या मतलब निकालोगे, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 8। मान लो आपको इन तीनों नंबर का सम दे रखा होता, तो बेटा आपके हिसाब से तीनों नंबर का सम क्या है, एबीसी का सम क्या है, तो 6 और 3 9 और 9 और 8 17, आपका आंसर। तो मतलब आपका रेशो की फॉर्म में एबीसी का समेशन कितना है 17। सबसे बड़ा नंबर कौन सा इन तीनों में, तो सबसे बड़ा है 8, सबसे छोटा यानी कि ए 3। बात समझ आ रहा है ना, मतलब जो मतलब आपने ये निकाला है ना, तो अगर आपको अलग अलग रेशो हैं उनमें ध्यान से देखो क्या कुछ कॉमन है, अगर कुछ कॉमन है तो सिंगल रेशो निकालना आसान हो जाएगा। जैसे आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देखो। आपको बोल देगा कि भाई इफ a रेशो b इज 3:4 एंड b रेशो c, लेट्स से उसने आपको बोल दिया बेटा 6:7, अगेन देन फाइंड a रेशो b रेशो c। खुद से ट्राई करो, ठीक है, पहले एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से दिमाग लगाओ कि हमें किस चीज़ पे काम करना है, किस चीज़ को हमें सेम करना है और सेम करने का मेथड क्या है, तरीका क्या है, उसके बाद फिर देखना। देखो अगर आप लोगों ने सोल्व किया है, अगेन अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिखता है तो आप इसको ऐसे लिख लो कि भाई a रेशो b हमें दे रखा है 3:4, b रेशो c हमें दे रखा है कितना 6:7। तो अब क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, रेशो में b कॉमन है, तो b की वैल्यू सेम। अब देखो यहां पे आपने देखा 4 और 6, अभी तक जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, देखो 4 और 5 क्या कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखो 2 और 3, क्या b की वैल्यूज में दोनों में कुछ कॉमन था, कुछ नहीं था, इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे 4 और 6 क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो एक तरीका तो ये है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन आपको काम आसान करना है अपने लिए आपको काम बढ़ाना नहीं है। तो हमने क्या काम करा कि भाई यहाँ पे जब हमने देखा कि भाई b की वैल्यू 4, यहाँ पे b की वैल्यू 6, तो पहली चीज तो दिमाग में आएगी ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब सेम करने का एक तरीका क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन वो तब करेंगे
जब इन दोनों वैल्यूज में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन जब कुछ कॉमन है, कॉमन कैसे दिख रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो तब हम फाइंड करेंगे इनका एलसीएम। क्या फाइंड करेंगे इनका एलसीएम कि किस वैल्यूज का, वो वैल्यूज जो रेशो में आपको कॉमन दिख रही है। अभी कॉमन क्या था, बी, तो बी की वैल्यू 4 और 3, तो बेटा 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 4 और 6 का एलसीएम आपका जाएगा यहाँ पे 12। ये बात समझ में आई नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना है, आपको कैलकुलेशन से बचना है, तो आपका हमेशा काम आसान किस में होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके आपका काम आसान हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम लेके, ठीक है। तो एलसीएम कितना है, 12। तो 12 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ, तो बेटा पहले रेशो में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। यहाँ पे कितना है 6, लेकिन हमें क्या चाहिए, एलसीएम बनाना है, तो यहाँ पे एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई मतलब पूरे रेशो में, पूरे रेशो में, तो नया रेशो क्या बन जाएगा, ए रेशो बी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो बेटा एलसीएम का मतलब क्या है, बात समझ में आया, जो एलसीएम होगा ना वो फॉर्म करना है, तो वो फॉर्म करने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बस वो आपको चेक करना है, किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से। देखो बी की वैल्यू दोनों में सेम हो गई, सेम हो गई तो एज इट इज लिख दो इन वैल्यूज को। ए की वैल्यू 9, क्योंकि यही तो मतलब हमने सीखा है रेशो का, बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 14, आपका आंसर। इसके बाद आपसे पूछ सकता है ए अपॉन सी बताओ, तो ए अपॉन सी क्या है, ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 14, तो ए अपॉन सी की वैल्यू कितना है, 9 अपॉन 14। आपसे पूछ सकता है सी अपॉन ए बताओ, 14 अपॉन 9। आपसे पूछ सकता है बी अपॉन ए ऑलरेडी आपको दे रखा है, बी अपॉन सी ऑलरेडी आपको दे रखा है। समेशन ऑफ ए बी सी, तो रेशो की फॉर्म में कितना जाएगा, 12 और 9 21, 21 4 25 और 10 35 आ जाएगा। लार्जेस्ट नंबर कौन है एबीसी में, दैट इज सी। स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, ए। बीच वाला नंबर कौन है, बी। मतलब जो लास्ट वाली क्लास में हमने सीखा था मतलब निकालना, वो तो हम निकालेंगे, बट अलग अलग रेशो पे आपको सिंगल रेशो निकालना भी आना चाहिए। देखो एक और एग्जांपल देखो, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बेटा आपको बोल देगा कि भाई ए और बी का रेशो आपको दे रखा है, लेट्स से 5:9 एंड, और आपको दे दिया कि बी रेशो सी बराबर लेट्स से उसने बोल दिया बेटा 18:17, 18:17। ट्राई करो खुद से एक बार, आपसे बोलेगा क्या निकालना है आपको, ए रेशो बी रेशो सी आपको फाइंड करना है। ट्राई करो जल्दी से, दिमाग लगाओ एकदम से। देखो मैथमेटिक्स में ना बेटा जितना दिमाग आप खुद लगाओगे, जितना आप खुद से क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करोगे, मैथमेटिक्स आपको उतना अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको लिखा रहा हूँ ना बेसिक वाले, इनको खुद से ट्राई करो एक बार। अब देखो जिनको समझ में आ गया ना उनका आंसर आ गया होगा, नहीं समझ आया कैसे करना है, अगर डायरेक्ट नहीं दिख रहा भाई ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 18 है, और सी की वैल्यू 17, दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो बी सेम होना चाहिए। क्या सेम है, नहीं है, तो सेम करेंगे। अब देखो यहाँ पे बी की वैल्यू 9, यहाँ पे 18 है। अब जिनको समझ में आ गया ना उनको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उनका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम के अंदर टाइम बचा सकते हो, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, इट डिपेंड्स ऑन योर एप्टीट्यूड। वो एप्टीट्यूड आएगा प्रैक्टिस करके, थोड़ा इन क्वेश्चंस को समझ के, इन बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करके, कॉन्सेप्ट्स को समझ के, ठीक है। देखो जिनको नहीं आया फिर भी देख लो एक बार बेटा, ए रेशो बी किसके बराबर है, 5:9, बी रेशो सी किसके बराबर है, 18:17। दोनों में कौन कॉमन है, बी। बी की वैल्यू यहाँ पे 9, इसमें 18, दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम। अब क्या आसान है, आपको दिख रहा है कि भाई मैं 9 को 18 बना सकता हूं, कैसे, बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बेटा आपको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको वैल्यूज सेम करनी है। वो वैल्यूज सेम या तो एलसीएम करके हो जाएगा, या किसी एक रेशो में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर, जैसे यहाँ पे हमें दोनों में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा देखो बी की वैल्यू सेम हो गया, कितना जाएगा 10:18, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको 18:17, तो बी की वैल्यू कैसी होगी, सेम। तो ए बी सी क्या जाएगा आपके पास, तो ए रेशो बी रेशो सी आ जाएगा 10:18, इसके बाद जो मर्जी है फाइंड करते रहो, ठीक है। जिस एग्जैक्ट वैल्यू आपको दे रखी है, लार्जेस्ट नंबर दे रखा है, स्मॉलेस्ट नंबर दे रखा है,
वो क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको लिखा दूंगा, बट द मेन थिंग कि डिफरेंट रेशो से सिंगल रेशो कैसे निकालेंगे पहले ये आपको आना चाहिए। अभी हमने देखा है सिर्फ दो दो का, ये बेटा 3 पे भी आ सकता है, ये 4 पे भी आ सकता है, ये वैल्यूज अलग अलग भी हो सकती हैं, लैंग्वेज चेंज हो सकता है, वो कैसे होगा उसको देखेंगे अभी। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया ना पूरा, कंपेयर कैसे करेंगे, सेम कैसे करना है। आइदर क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन है तो बाय टेकिंग देयर एलसीएम। अगर हमेशा आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि भाई कुछ एक रेशो में ही कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, नॉट डिवाइड, कुछ मल्टीप्लाई करके अगर आपका रेशो सेम होता हुआ दिख रहा है तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एलसीएम लेना है या फिर आपको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आगे देखो, अब आपको दो ना देके 3 रेशो दे दिया, अगर कि भाई ए रेशो बी है 1:2 एंड बी रेशो सी आपको दे दिया उसने लाइक 3:4 एंड, और आगे कर देते हैं, मान लो सी रेशो डी बेटा उसने आपको दे दिया 2:5। अब क्या पूछेगा आपसे, आपसे बोलेगा फाइंड ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा, पहले दिमाग लगाओ, एक बार ट्राई करो खुद से कि क्या समझ में आ रहा है, किस तरीके से अप्रोच करना है, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, आपको अगर बेटा देखो सीक्वेंस ध्यान दो, जैसे ए रेशो बी, बी रेशो सी, उसके बाद सी रेशो डी, सीक्वेंस पे काम करो। आपको पता है अगर मुझे ए रेशो बी दे रखा है और अगर आपको बी रेशो सी दे रखा है, तो यहां से इन दोनों रेशो से मैं क्या निकाल सकता हूं, ए रेशो बी रेशो सी, इजंट इट? यही तो सीख क्या है, देखो यहां पे अगर आपको ए रेशो बी दे रखा है, अगर आपको बी रेशो सी दे रखा है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ए रेशो बी रेशो सी। तो पहले आपको यही करना है, भले ही आपको बेटा 3 रेशो दे रखे हैं, भले ही आपको 4 रेशो दे रखे हैं, पहले छोटे पे काम करो। भाई इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है बी, तो पहले बी सेम कर दो। कैसे करेंगे, तो ए रेशो बी आपको दे रखा है 1:2, बी रेशो सी आपको दे रखा है 3:4, दोनों में क्या कॉमन है, पहले बी कॉमन है। अगर मैं बी को सेम कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, मुझे मिल जाएगा ए रेशो बी रेशो सी। तो अगेन दिख रहा है बेटा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से, ध्यान रखना पूरे रेशो में मल्टीप्लाई होगी, तो 3:6, यहाँ पे कितना जाएगा बेटा 6:8। बी कैसा हो गया, सेम। अब लिख दो, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 8, तो यहाँ से क्या मिला, ए बी सी। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, ए बी सी डी। अच्छा इन दोनों के बाद रेशो क्या बचा, रेशो बचा हमारे पास सी रेशो डी। तो अब क्या करेंगे, भाई ए बी सी आ गया, अब कंपेयर करेंगे सी रेशो डी से, जो कि कितना है 2:5। देखो दोनों रेशो में क्या कॉमन है, आपको रेशो में जो कॉमन है ना उसी पे काम करना है। आपने देखा कि सर यहाँ पे कॉमन है सी, दोनों रेशो में क्या कॉमन है सी, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितना है 8, यहाँ पे देखो 2, लेकिन सी की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। रेशो कितनी है, अगर कुछ वैल्यू कॉमन है ना तो बेटा सारे रेशो में उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सेम नहीं है, तो सेम करेंगे। तो मुझे बताओ क्या मैं 2 को बेटा 8 बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करके, मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सी रेशो डी कितना मिल जाएगा 8:20, बस लिख दो सारा का सारा आंसर। भाई ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू देखो दोनों में सेम कर दिया, कितना है 8 और 8, एक बार लिख देंगे। डी की वैल्यू कितना है 20, आपका आंसर। ये क्या मिल गया आपको, ये आपको मिल गया ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, अगर आपको 3 रेशो दे रखे हैं और आपको सिंगल रेशो निकालना है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, और इसका आंसर आप मुझे बताएंगे बेटा सोल्व करके। अगेन आपसे बोलेगा कि भाई आपको दे रखा है x रेशो बाई 3:4 एंड y रेशो z, वो आपको दे देगा लाइक 5:6
और लास्ट आपको दे देगा जेड रेशो ए एंड विच इज इक्वल टू 8:9। क्या पूछेगा आपसे? अगेन सेम चीज आपसे पूछेगा भाई एक्स रेशो, वाई रेशो, जेड रेशो, ए की वैल्यू बता दो क्या होगी। आप खुद से ट्राई करो, जो भी तक सीखा है कि भाई क्या मतलब निकालना है, किस तरीके से इसको सोल्व करना है, एक बार दिमाग लगाओ इस पे, ट्राई करो खुद से। देखो कैसे करना था इसको सोल्व। तरीका सेम निकालना है। आप जितने भी रेशो आपको दे रखे हैं ना, और अगर आपको बेटा सिंगल रेशो निकालना है, आप इंडिविजुअल रेशो पे काम करो। देखो क्या कॉमन है, देखो इन दोनों पे काम कर लो या इन दोनों पे काम कर लो, एक ही बात है। तो पहले क्योंकि स्टार्टिंग से काम करें तो इन दोनों पे काम कर लेते हैं। दोनों में क्या कॉमन है? वाई कॉमन है। यहाँ पे आपको दिखा कि भाई एक्स रेशो वाई आपको दे रखा है बेटा 3:4, और वाई रेशो जेड आपको दे रखा है 5:6। दोनों में क्या कॉमन है? वाई। क्या बेटा वाई की वैल्यू सेम है? अगर सेम होती तो हम डायरेक्ट लिख देते, लेकिन सेम है नहीं, ये 4 है ये 5 है, तो सेम करेंगे। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, तो नया रेशो कितना आ जाएगा? 15:20 बराबर, और 20:24। अब क्या मिल गया मुझे? क्योंकि बी सेम है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो एक्स रेशो वाई रेशो जेड। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया? 15। वाई की वैल्यू कितना आ गया? 20। ठीक है, जेड की वैल्यू कितना आ गया? 24। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा जेड रेशो ए, जिसकी वैल्यू कितना है? तो कंपेयर कर देंगे। तो जेड रेशो ए आपको दिख रहा है बेटा 8:9। अब इन दोनों रेशो में देखो क्या कॉमन है, क्या कॉमन है? यहाँ पे जेड कॉमन है। तो बेटा जेड की वैल्यू 24, यहाँ पे 8। क्या करना है? दोनों को सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट आपको आंसर दिख जाएगा कि भाई यहाँ पे तो कुछ मल्टीप्लाई किया ही नहीं ना, तो 3 × 8 = 24, 3 × 27। बस अगर मैं रेशो 27 कर दूं आगे, तो क्या मिल जाएगा आपके पास? एक्स रेशो वाई रेशो जेड रेशो ए की वैल्यू। समझ आया नहीं आया? क्योंकि यहां से आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई ए अपॉन एक्स बताओ या एक्स अपॉन ए बताओ। तो एक्स की वैल्यू 15, ए की वैल्यू 27, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेशो का मतलब वही निकालना है कि अगर आपको सिंगल रेशो दे रखा है तो x की वैल्यू कितना है? 20, y की वैल्यू कितना है? सॉरी, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 20, z की वैल्यू 24, a की वैल्यू 27। क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। मान लो यहाँ पे बेटा उसको आपने दे दिया, आप उसने कि भाई a रेशो b रेशो c आपको दे रखा है 1:2:3, एंड उसने आपको बोल दिया कि c रेशो d आपको दे रखा है 6:7। आपसे क्या पूछेगा? फाइंड a रेशो b रेशो c रेशो d। अब देखो ये तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि भाई यहाँ पे उसने अब आपको क्या चेक करना है कि जितने भी रेशो आपको दे रखे हैं ना, उनमें कॉमन क्या है। जैसे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे कि सर इन दोनों में कॉमन है सिर्फ और सिर्फ c। तो c की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जिनको समझ आ गया डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे c की वैल्यू 3, यहाँ पे c की वैल्यू 6, दोनों कैसे होनी चाहिए? बराबर। क्या दिख रहा है आपको? भाई 3 को 6 बना दो। कैसे बनाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करके, तो सब में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2:4:6:7 आपका आंसर आ गया। इतनी जल्दी इसको आप भी सोल्व कर सकते हैं, बट अगेन बाय द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। इफ a रेशो b आपको दे देगा बेटा 3:5, और बोल देगा कि भाई b रेशो c है आपके पास 10:7, एंड ठीक है c रेशो d उसने आपको बोल दिया 2:3। क्या फाइंड करना है? तो आपको फाइंड करना है a रेशो b रेशो c रेशो d। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया कि अगर आपको 2 रेशो 3 रेशो 4 रेशो अगर आपको दे रखे हैं, तो सिंगल रेशो कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ऑन कंपेयरिंग या ऑन चेकिंग कि भाई उन रेशो में क्या आपको बराबर दे रखा है। यहाँ पे आपको 3 रेशो दे रखे हैं, a रेशो b रेशो c रेशो d। तो क्या करेंगे? पहले इन दोनों रेशो को ले लो। दोनों में क्या कॉमन है? भाई a रेशो b की वैल्यू है 3:5, b रेशो c आपको दे रखा है कितना? 10:7।
बी कॉमन है, बी कैसा होना चाहिए, सेम। अब आपको दिख रहा है सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट आपके पास ए रेशो बी रेशो सी कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई 6, 2 पंजे 10, यहाँ पे 10 ऑलरेडी है, सी की वैल्यू 7। लेकिन हमें क्या निकालना है, देखो ए बी सी तो आ गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, ए बी सी डी। तो अब हमारे पास रेशो क्या बचा है, सी रेशो डी, उससे कंपेयर कर लेंगे। तो सी रेशो डी में क्या कॉमन है, इन दोनों में, इन दोनों रेशो में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो सी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे सी की वैल्यू 7, यहाँ पे देखो 2, दोनों को हम क्या करेंगे, सेम। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी कितना जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 20, 14 रेशो, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टू ज़ा 14, सी की वैल्यू एक बार लिखेंगे, 7 3 ज़ा 21 आपका आंसर। तो ये जो हमने अभी रेशो निकालना सीखा है कि भी अगर आपको 2 रेशो दे रखे हैं या 3 रेशो दे रखे हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताओ। लाइक यहाँ पे देखो कैसे निकाला है, कैसे आपको कंपेयर करना है, और इसमें देखो एक बार देखो बेटा इसको ध्यान से, किसी को कोई डाउट पूछना है तो बताओ। अगर कोई डाउट नहीं है तो इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर इसमें एक अलग तरह का फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ, उससे पहले मुझे इसका आंसर बताओ। कि आपको दे रखा है ए रेशो बी 1:2, बी रेशो सी आपको दे रखा है 3:4, एंड सी रेशो डी उसने आपको दे दिया 8:7, और लास्ट उसने आपको दे दिया कि भाई डी रेशो ई आपके पास उसने दे दिया 3:11। ठीक है, क्या क्या पूछ सकता है, देखो पहला क्वेश्चन पूछेगा फाइंड, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फाइंड ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई। या फिर क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है फाइंड ई अपॉन ए या ई रेशो ए, या आपसे पूछ सकता है, इसका उल्टा कर सकता है, लाइक आपसे पूछ सकता है बेटा बी अपॉन ई, मतलब देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, आपसे कुछ भी ऐसा पूछ सकता है। पहले खुद से ट्राई करो, ट्राई करके सोल्व करो, अब मुझे आंसर बताओ क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिख रहा है एग्जाम के अंदर तो कैसे अप्रोच करेंगे। अब जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको इसका शॉर्टकट पता है, ठीक है, कि भाई कैसे डायरेक्ट में ये चीज़ निकालनी होती है, बट ठीक है अभी आप निकालो बेसिक से सोल्व करके, थोड़ा सा टाइम लगाओ इसमें। देखो क्या करना है अभी, अगर आपने बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व किया है अभी, तो आपको एक चीज़ पता है, रेशो देखो, रेशो में क्या क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, मतलब ए रेशो बी बी रेशो सी, क्या कॉमन दिख रहा है, बी, तो बी को सेम करके क्या मिलेगा, ए बी सी। अब ए बी सी मिल गया ना, उसके अगले बाद क्या बचा, सी रेशो डी, क्या कॉमन है उसमें, सी कॉमन है, तो अब क्या मिलेगा, ए बी सी डी। क्या बचा, डी रेशो ई, क्या कॉमन है इन दोनों में, डी कॉमन है, तो डी सेम करेंगे, अब क्या मिलेगा, ए बी सी डी ई। बात समझ आया, नहीं आया तो देखो, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं उसको बॉक्स में, आपको ए रेशो बी दे रखा था यहाँ पे 1:2, और बी रेशो सी आपको दे रखा है यहाँ पे 3:4। तो अगर मैं बी बराबर कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, ए रेशो बी रेशो सी, बेटा बराबर करना तो आ गया होगा ना, अब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 ऑलरेडी आ गया, 2 चौक 8, ये क्या मिल गया, ए बी सी का रेशो। अगला रेशो क्या है, सी रेशो डी, कितना है 8:7, क्या करेंगे, सेम, सी सेम करेंगे, लेकिन आपने निगाह मारा यहाँ पे सी कितना है 8, और इसमें भी कितना है 8, मतलब सी की वैल्यू ऑलरेडी सेम है, तो सेम है तो एज इट इज लिख दो। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी विच इज 3:6:8:7 आपको मिल गया। लेकिन हमें इतने तक नहीं दे रखा है, हमें आगे और दे रखा है डी रेशो ई, तो क्या करेंगे यहाँ पे भाई, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी तो आपको मिल रखा है 3:6:8:7। अगला रेशो क्या है,
डी रेशो ई, दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में डी कॉमन है, तो डी कॉमन है, डी को सेम करेंगे। यहाँ पे डी कितना है 7, यहाँ पे डी कितना है 3, अगेन कुछ कॉमन नहीं है, 7 और 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और ऐसा करके क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी रेशो ई। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 8 तिया 24, 7 तिया 21, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे रेशो 7 से इसमें करेंगे तो 11 7 जा 77, ये क्या मिल गया आपके पास? आंसर। अब उसने क्या पूछा है? ई अपॉन ए, तो ई की वैल्यू कितना है? 77, ए की वैल्यू कितना है? 9, तो ई अपॉन ए कितना आ जाएगा? 77 अपॉन 9। अगला क्या पूछ लिया? बी अपॉन ई, तो बेटा बी कितना है? 18, ई कितना है? 77, तो इसके बाद आंसर क्या जाएगा? 18 अपॉन 77। मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन पूछे आपसे, मान लो पूछता कि भाई a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई, तो a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 18, c की वैल्यू 24, ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय d प्लस ई, तो 21 प्लस 77। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि बेटा मैं इसमें फॉर्म चेंज करने वाला हूँ कि आपको और कैसे लैंग्वेज की फॉर्म में या अलग तरीके से दिख सकता है। आपको 2 रेशो दे रखे हो, आपको 3 रेशो दे रखे हो, आपको 4 रेशो दे रखे हो, अगर आपको सिंगल रेशो निकालना है तो इस तरीके से आपको उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, चलो एक बार देखो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। 2 वाले में तो मुझे लगता है कोई डाउट होगा नहीं, और 3 वाले में भी बेटा अगर कुछ डाउट है तो बताओ, अदरवाइज इसको ध्यान से देखो कि हमने किस तरीके से हर क्वेश्चन पे अप्लाई किया है। ओके, आगे देखो। अब देखो यही चीज ना आपको अलग तरीके से भी देखने को मिल सकती है। कैसे कैसे देखने को मिल सकती है? आपको बोल सकता है, जो कई बार आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, कि भाई इफ ट्वाइस ऑफ ए बराबर थ्राइस ऑफ बी बराबर 4 टाइम्स ऑफ सी, ठीक है, आपको बराबर दे देगा, आपको बोल देगा फाइंड, क्या फाइंड करना है? ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो कि भी रिप्रेजेंट, देखो यही चीज ना जितनी मैं आपको लिखा रहा हूं, ये आपको लैंग्वेज के फॉर्म में आएंगी। या तो डायरेक्ट आपको रेशो दे देगा, काम आसान है, सिंगल रेशो निकालना आपको आता है, सिंगल का दे, 2 का दे, 3 का दे, आपको निकालना आता है। बट सम टाइम वो क्या करेगा ना, इसी चीज को लैंग्वेज में बोलना शुरू कर देगा। देखो कैसे बोलेगा, मान लो कोई एक अमाउंट है जो आपने 3 लोगों में डिवाइड करा ABC में, है ना, अ सर्टेन अमाउंट इज डिवाइडेड अमंग ABC इन सच अ वे दैट कि ट्वाइस ऑफ ए शेयर, ठीक है, थ्राइस ऑफ बी शेयर एंड 4 टाइम्स ऑफ सी शेयर आर इक्वल। लैंग्वेज समझ में आई? अभी तो मैंने आपको डायरेक्ट लिखाया है, आगे जाके मैं आपको यही चीज लैंग्वेज की फॉर्म में लिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर यहां से क्वेश्चन आएगा ना, वो लैंग्वेज की फॉर्म में आता है, डायरेक्ट नहीं आएगा, डायरेक्ट अलजेब्रा में आता है। ठीक है, जैसे इस बार अगर आपने देखा होगा, लास्ट बार एक क्वेश्चन यहां से आ रखा था बिल्कुल सेम, हर बार आ रहा है वो पिछले 2-3 साल से, सिंप्लीफिकेशन के अंदर, अलजेब्रा के अंदर। तो ट्वाइस ऑफ ए बराबर ट्राइस ऑफ बी बराबर 4 टाइम्स ऑफ सी, लैंग्वेज में कैसे आएगा कि भाई कुछ अमाउंट था, हमने 3 लोगों में डिवाइड करा, ऐसे डिवाइड करा कि भाई जितना शेयर ए को मिला उसका दुगना, जितना शेयर बी को मिला उसका 3 गुना, और जितना शेयर सी को मिला उसका 4 गुना बराबर है। ठीक है, तो वहां पे आपको पहले ये निकालना है, पहले क्या निकालना है? ABC का रेशो निकालना है। अब ये कैसे निकालोगे? अब ध्यान कर रखना है, कभी भी आपको 4 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, 5 नंबर हैं, अगर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं और आपको उनका रेशो निकालना है, तो कोई एक तरीका आप लोगों ने सीखा था कि भाई के मान लो, है ना, के मान के नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखो, मल्टीप्लाई में दे रखे हैं ना, आपको निकालना है ए रेशो बी रेशो सी। अच्छा मुझे बताओ, ए के मल्टीप्लाई में क्या है, या ए का कोफिशिएंट क्या है? तो आप बोलोगे 2, बी का 3, सी का 4। अगर बराबर दे रखे हैं तो एक की मल्टीप्लाई में डिवाइड में जो भी नंबर दे रखे हैं ना, उनका उल्टा कर दो। मतलब मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में लिखो, डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में लिखो। जैसे यहां पे आप बोलोगे भाई ए के मल्टीप्लाई में कितना है 2, डिवाइड में कितना है 1, बी के मल्टीप्लाई में 3, डिवाइड में कितना है 1, सी के मल्टीप्लाई में 4, डिवाइड में कितना है 1। इसका आसान तरीका भी मैं अभी आपको सिखा दूंगा। तो हमने इसको लिख दिया, मतलब ए की वैल्यू हो जाएगी, ए का जो कोफिशिएंट है, जो मल्टीप्लाई है, उसका उल्टा कर दो 1/2। बी के मल्टीप्लाई में कितना है 3, डिवाइड में कितना है 1, तो मल्टीप्लाई वाली टर्म डिवाइड में जाएगी, डिवाइड वाली टर्म मल्टीप्लाई में जाएगी। सी के बगल में, मतलब मल्टीप्लाई में 4 है, तो 4 कहाँ जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड में क्या है 1, तो 1 कहाँ जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में।
बात समझ आया नहीं आया? मतलब जो भी कोफिशिएंट आपको एबीसी के दे रखे हैं उनका इन्वर्स करके लिख दो, मल्टीप्लाई डिवाइड में कर दो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर दो। अब आपको याद होगा मैंने बताया था रेशो ना तो फ्रैक्शन में होगा ना डेसिमल में होगा, हमेशा फ्रैक्शन अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा। मतलब ये रेशो नहीं है। अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दे रखी है, इस तरीके से आपको दे रखा है, तो आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे। कैसे करेंगे? तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने का तरीका होता है तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 3 4 के एलसीएम कितना है? 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आपने 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? देखो बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को 6, 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 से डिवाइड करेंगे 3, तो ये क्या है आपका? रेशो। क्लियर है? अगर ट्वाइस ऑफ ए बराबर थ्राइस ऑफ बी बराबर 4 टाइम्स ऑफ सी आपको दे रखा है, तो एबीसी का रेशो क्या होगा? 6:4:3। समझ आया नहीं आया? अब इसका शॉर्टकट भी देख लो, पर यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर कभी भी आपको वैल्यूज इक्वल में दे रखी है ना, 3 वैल्यूज 4 वैल्यूज, तो ये दिमाग में पहले आना चाहिए कि मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में, डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में, उसके बाद जो आप क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है? जैसे एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं अभी, पहले शॉर्टकट से पहले, शॉर्टकट बताऊंगा बाद में बेटा, पहले एक और क्वेश्चन लिखो। अगर आपको दे रखा है कि भाई 2/3 ऑफ ए, लैंग्वेज में ऐसे आएगा कि भाई हमने एक नंबर डिवाइड किया है, हमने एक अमाउंट डिवाइड किया है, कुछ भी डिवाइड करा है ऐसे कि ए को जितना मिला उसका 2/3, ठीक है, बराबर है 1/3 ऑफ बी एंड बराबर है 4/5 ऑफ सी। कुछ भी बोल सकता है। कुछ भी बोलने के लिए इसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या होगा? वी हैव टू फाइंड ए रेशो बी रेशो सी, ये जरूरी है। लैंग्वेज समझ में आया? हमने कोई नंबर है जो ए बी सी में डिवाइड करा है, इट कैन बी नंबर, इट कैन बी लाइक रुपीज, अमाउंट, एनीथिंग। अगर हमने ए बी सी में डिवाइड करा है तो लैंग्वेज ने क्या बोला कि भाई ए को जितना मिला उसका 2/3, बी को जितना मिला उसका 1/3 और सी को जितना मिला उसका 4/5 आर इक्वल। अगर ये लैंग्वेज या ये स्टेटमेंट दिख रहा है ना और आपसे पूछ रहा है एबीसी निकालो, कैसे निकालोगे डायरेक्ट? अब एक बार ट्राई करो खुद से। तो अभी बताया मैंने, एबीसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ए के इधर जो भी फ्रैक्शन दे रखा होगा उसको इन्वर्स करके लिख देंगे। फ्रैक्शन कितना है? 2/3, उल्टा करके लिख दो 3/2 रेशो। बी के इधर बेटा मल्टीप्लाई में क्या फ्रैक्शन है? 1/3, उल्टा करके लिख दो 3/1 रेशो। सी के फ्रैक्शन मतलब मल्टीप्लाई में कौन सा फ्रैक्शन है? 4/5, उल्टा करके लिख दो 5/4 आपका आंसर। लेकिन क्या ये आपका रेशो है? नहीं है। क्यों नहीं है? रेशो हमेशा अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिंप्लीफाइड में लाने के लिए हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होंगे उनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 2 तिया 6, 4 तिया 12, 4 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। तो ये क्या आ गया आपके पास? ए बी सी का रेशो। इसका मतलब ए को मिले 6, बी को मिला 12, सी को मिला 5। अगर नंबर होते तो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 5। अब क्वेश्चन में जो भी दे रखा है, अगर इनका समेशन दे रखा होता तो तीनों के समेशन से कंपेयर करते। बड़ा नंबर दे रखा होता 12 से कंपेयर करे, मतलब हम करते। सबसे छोटा नंबर होता तो 5 से कंपेयर करते। कंपैरिजन नहीं भूलना है, बट पहले कंपैरिजन करने के लिए आपको इन सभी वैल्यूज से रेशो निकालना आना चाहिए कि भाई ए बी सी पे या ए रेशो बी पे या ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी पे कैसे आना है। ये सिंगल लाइन में रेशो जो है ना, कंपैरिजन करने के लिए ये सिंगल लाइन का रेशो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो पहले यहां तक आना आपको सीखना है कि कब, अगर 2 रेशो अलग अलग आपको दे रखे हैं, अगर 3 रेशो अलग अलग आपको दे रखे हैं, या अगर आपको वैल्यूज मतलब इक्वल टू में दे रखी हैं, तो रेशो हम कैसे निकालेंगे। क्लियर है बात सभी को? ओके चलो एक और बताओ फिर मुझे बेटा। देखो ये ऐसे भी तो हो सकता है ना कि भी आपको बोल दे 1/3 टाइम्स ऑफ ए बराबर 1/4 टाइम्स ऑफ बी बराबर 1/5 टाइम्स ऑफ सी आर इक्वल, देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। कितना आसान हो गया। क्या करना है भाई? ए के मल्टीप्लाई में जो भी फ्रैक्शन है उसका इन्वर्स करके लिख दो। तो ए पे क्या है? 1/3, इसका इन्वर्स करेंगे 3/1। यहाँ पे कितना है? 1/4, 1/4 मतलब 4/1। यहाँ पे कितना है? 1/5 मतलब
बात समझ में आया? तो अगर यहाँ पे 1 1 1 है तो रेशो निकालना और आसान हो गया, डायरेक्ट कर दो 3 4 5, मतलब जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है वो आसान हो गया। ठीक है, क्लियर है ना ये? अगर कुछ है तो ऐसे करके डिनोमिनेटर में जो भी एलसीएम आ रहा है उससे डिवाइड कर दो। अगर ऐसे दे रखा है तो आपका आंसर और आसान हो गया। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, उसका आंसर बताओ। अगर आपको बोल रहा है कि भाई 1/5 ऑफ ए बराबर 1/6 ऑफ बी बराबर 1/7 ऑफ सी आर इक्वल, देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। आपसे बोल देगा कि भाई ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू फाइंड करो। डायरेक्ट आंसर दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 1 है तो डायरेक्ट आंसर क्या जाएगा? 5 6 7, 5:6:7। क्लियर है सबको ये? ओके, अब इस पे आते हैं सॉरी, कि इसका शॉर्टकट क्या है। अगर मल्टीप्लाई में दे रखा होता, जैसे मैं इसी की बात कर रहा हूं, देखो एक तरीका तो ये है कि भाई जो भी फ्रैक्शन दे रखा है ना उसका इन्वर्स करके लिख दो, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, आपका रेशियो आ जाएगा। इसी चीज को अगर आसान शब्दों में लिखना है या डायरेक्ट एक लाइन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? देखो आपको बोल देगा कि भी एक काम करते हैं थ्राइस ऑफ ए, लैंग्वेज ध्यान रखो, एक नंबर है या सैलरी है, हमने लोगों में डिवाइड करा है कैसे कि ए को जितना मिला उसका 3 गुना, बी को जितना मिला उसका 4 गुना, और सी को जितना मिला उसका 5 गुना कैसे हैं? बराबर है। लैंग्वेज ऐसे बन जाएगी। लैंग्वेज को ब्रेक करके आप ये बनाओगे। अगर ये दिखा, अब क्या निकालना है हमें? ए रेशो बी रेशो सी। तो एक तरीका तो ये बताया मैंने, जो जो मल्टीप्लाई में आप लिखो 1/3, 1/4, 1/5, फिर एलसीएम लेके लिख दो। आपको पता है यार यहाँ पे हमेशा क्या है? 1, मतलब इन तीनों का एलसीएम चाहिए, इन तीनों का एलसीएम चाहिए। तो डायरेक्ट हमने क्या दिमाग लगाया कि भाई 3 4 5 का एलसीएम लो। तो 3 4 5 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 60 को जो भी एलसीएम आएगा ना, यहाँ पे अगर अपॉन में 1 है, अगर अपॉन में, जैसे यहाँ पे देखो, अगर न्यूमरेटर में 1 था तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज दे रखी हैं वही आपका क्या है? रेशो। ऐसे ही अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो आपको क्या करना है? रेशो निकालने के लिए थोड़ा आसान तरीके से सारी वैल्यूज का एलसीएम ले लो। तो 5 4 3 का एलसीएम 60 आ गया। अगर 60 एलसीएम आया तो 60 को जो जो नंबर यहां दे रखे हैं ना, जैसे 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 20। तो ए की वैल्यू 20। 60 को बी का जो मल्टीपल है 4, उससे डिवाइड करो, कितना आएगा? 15। 60 को जो एलसीएम था, ठीक है, 60 जो आपका एलसीएम आया उसको डिवाइड करना है किससे? जो नंबर यहां मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। और 60 क्या है? इन तीनों का एलसीएम। देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 12, डायरेक्ट आंसर। समझ आया? आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और बता दो फिर बेटा इसका आंसर। ठीक है, इसी मेथड से सोल्व करके मुझे एक क्वेश्चन और बता दो। अगर आपको दे दिया जाए कि भाई इफ 5 टाइम्स ऑफ ए बराबर 4 टाइम्स ऑफ बी बराबर 10 टाइम्स ऑफ सी, तब आपसे बोल देगा फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। देखो पहले तो आपको यहां तक आना है, इसके बाद का मतलब आपको पता है। जैसे ए बी सी का रेशो 20:15:12, मतलब क्या है? ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 15, सी की वैल्यू 12। ये मतलब नहीं भूलना आपको। अगर ए बी सी का रेशो 5:6:7 है, मतलब क्या है? ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 7। अब क्वेश्चन में जो भी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है ना, आप रेशो से निकाल के कंपेयर कर देना। लेकिन पहले है कि आपको रेशो तक आना है। कैसे आना है? अगर वैल्यूज ऐसे दे रखी हैं तो रेशो ऐसे निकालोगे, अगर अलग अलग दे रखी होती तो मैंने आपको बता दिया है। इसको ट्राई करो जल्दी से, आंसर बताओ क्या होगा। अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो थोड़ा सा और आसान, मतलब आसानी से हम रेशो निकाल सकते हैं। कैसे? अभी बताया मैंने, ट्राई करो कि भाई जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है उनका एलसीएम ले लो। मल्टीप्लाई में क्या है? 5 4 10, एलसीएम कितना आएगा? 20। तो 5 4 10 का एलसीएम कितना गया? 20। तो क्या करेंगे? 20 को डिवाइड करेंगे, पहले 5 से 4 बार गया तो 4 क्या है? ए की वैल्यू। 20 को डिवाइड करेंगे बी के कोफिशिएंट से 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। 5 क्या है? बी की वैल्यू। 20 को डिवाइड करेंगे 10 से, कितने बार गया? 2 बार गया, तो 2 क्या है? सी की वैल्यू। आपका आंसर क्लियर है भाई?
तो अलग अलग तरीके से अगर आपको नंबर देखने को मिल रहे हैं तो उनका रेशो कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है अभी, कि अगर रेशो हमें सिंगल दे रखे हैं डायरेक्ट, अलग अलग दो रेशो दे रखे हैं तो ए बी सी कैसे निकालेंगे, और अगर तीन रेशो दे रखे हैं तो ए बी सी डी ई या ए बी सी डी हम कैसे निकालेंगे, चार भी दे सकता है, पांच भी दे सकता है। ठीक है, और ये वाली चीज़ ध्यान रखना कि आपको कैसे देगा वो। अगर रेशो आपको वैल्यूज़ बराबर दे रखी हो, है ना, या फ्रैक्शन की इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, या ऐसे दे रखी हो, ये वाली फॉर्म सबसे आसान होती है ना, तो आप रेशो कैसे निकालोगे। ठीक है, इसमें कैसे निकालोगे, थोड़ा शॉर्टकट और आसान हो जाएगा, अदरवाइज आप ऐसे भी निकाल सकते, एक ही बात है, बस हमने इस वाले स्टेप को दिमाग में कर दिया। हमें पता है कि अभी हमें इन चार तीन दो का ही तो एलसीएम लेना है, तुमने डायरेक्ट ले लिया, और हमें पता है 2 से डिवाइड करना था, 3 से डिवाइड करना था, 4 से डिवाइड करना था, तो हमने दिमाग में कर दिया, उसको बन गया शॉर्टकट। ठीक है, क्लियर है ये। अब आगे देखो, अब वो इसी रेशो को जो हमने स्टार्टिंग में बेटा पढ़ा था दो दो का, वो ऐसे भी तो कह सकता है कि इफ, और यही सारे लैंग्वेज जो क्वेश्चन में आपको लिखा रहा हूं ना, ये बेटा आपको लैंग्वेज की फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे, मतलब डायरेक्ट नहीं बोलेगा आपको, लैंग्वेज की फॉर्म में बोलेगा। क्या बोल देगा आपसे कि भाई अगर 4/5 ऑफ ए शेयर बराबर है 3/4 ऑफ बी शेयर के, मतलब अब तीन तीन इक्वल ना करके दो दो इक्वल कर देगा, एंड हाफ ऑफ बी शेयर इज इक्वल टू दी 1/3 ऑफ सी शेयर। अब आपसे बोलेगा फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। देखो कोई भी अंतर नहीं है इन दोनों में, ठीक है, वैल्यू सब सेम है, बस थोड़ा सा हमने रिप्रेजेंटेशन अलग कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है। तो आप मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा, पहले खुद से ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है, फिर देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भी कैसे सॉल्व करना है। मतलब अब उसने तीनों बराबर ना करके दो दो इक्वल कर दिए, तो क्या करना है, अब दो दो इक्वल है ना, पहले इस पे आ जाओ। आपको दे रखा है, देखो ध्यान से देखो, 4/5 ऑफ ए बराबर है 3/4 ऑफ बी के। तो यहां से आपको पता है बेटा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में होता तो कहां जाएगा वो, डिवाइड। मैं बी को लेके गया इधर, तो ये क्या बनेगा, ए अपॉन बी। ठीक है, इसको क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 3 ऑलरेडी था, 3 × 5, यहाँ पे क्या है नीचे 4, तो ये मल्टीप्लाई वाली टर्म कहाँ जाएगी, डिनोमिनेटर में, तो कितना बन जाएगा ये 15/16। अब ये क्या मिल गया आपको, क्या बताया मैंने ऐसे, ए रेशो बी। मतलब अब उसने ना एग्जामिनर ने आपको ए रेशो बी डायरेक्ट नहीं दिया, इस फॉर्म में दिया है, तो पहले यहां से आप क्या निकालोगे, ए रेशो बी। तो बेटा ए अपॉन बी मतलब ए रेशो बी कितना है, 15/16। ऐसे ही यहां से क्या निकालोगे, देखो यहां पे दिख रहा है आपको, हाफ ऑफ बी बराबर 1/3 ऑफ सी, तो मैं यहां से बी अपॉन सी करूंगा, तो ये 2 यहां मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2/3। मतलब आप कह सकते हो कि बी रेशो सी की वैल्यू कितना है, 2/3। मतलब यहां पे उसने डायरेक्ट ना बोल के ऐसे बोल दिया, तो पहले इस वाली फॉर्म से आप रेशो निकालोगे, ए रेशो बी, बी रेशो सी। क्या करना है, रेशो बराबर करना है, बी की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 2, क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने का तरीका आपको दिख रहा है, इंटू क्या कर देंगे इसमें, 8 कर देंगे। अगर इंटू 8 कर देंगे तो बी की वैल्यू सेम हो गई, तो यहां से आप कह सकते हो कि ए रेशो बी रेशो सी कितना जाएगा बेटा, तो 15/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16/8 या 24। इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 16, सी की वैल्यू 24। क्लियर है ये। अब एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो आप, अगर ये क्लियर है तो। अगर वो आपको यही चीज ऐसे बोल दिए कि भाई 2/3 ऑफ ए शेयर इज इक्वल टू 5/6 ऑफ बी शेयर, और ये आपको लैंग्वेज में देगा, आपको लैंग्वेज से ब्रेक करके पहले ये निकालना है। देखो पता है ये क्वेश्चन लैंग्वेज में कैसे आएगा, कि भाई इफ 2/3 ऑफ ए शेयर इज इक्वल टू दी 5/6 ऑफ बी शेयर, तो वहां से ब्रेक करके पहले आप ये निकालोगे। एंड ये 3 में भी हो सकता है, ध्यान रखना, अभी मैंने आपको 2 दिया, ये 3 भी हो सकता है आगे, तो पहले ए बी सी निकालेंगे, फिर ए बी सी डी निकालेंगे। एंड आपको बोल देगा एंड ट्वाइस ऑफ बी शेयर इज इक्वल टू, ठीक है, लाइक 3/4 ऑफ शी शेयर।
कुछ भी हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन, कुछ भी दे रखा हो, किसी भी तरीके से आपको बेटा अलग अलग वैल्यूज दे रखी हो, काम आपको हमेशा ए बी सी पे ही करना है, उनके रेशो पे करना है। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन निकालने के लिए पहले आपको रेशो निकालना है, वो बहुत जरूरी है। एक बार खुद से ट्राई करो पहले इस क्वेश्चन को, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो। भाई आपको दिख रहा है 2/3 ऑफ ए बराबर 5/6 ऑफ बी, तो पहले यहां से क्या करेंगे, ए अपॉन बी निकालेंगे, बी को इधर लेके जाएंगे, अपॉन में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ये 3 से कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 5, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 4, तो ए अपॉन बी की वैल्यू 5/4। मतलब आप कह सकते हो कि ए रेशो बी कितना आ गया, 5/4, क्योंकि ऐसे लिखो ऐसे लिखो एक ही बात है। अब यहाँ पे ध्यान देखो, तो ट्वाइस ऑफ बी बराबर 3/4 ऑफ सी, तो सी को लेके जाएंगे यहाँ पे। जब बेटा सी को इक्वल टू के इधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई वाली टर्म हमेशा डिवाइड में आती है, मल्टीप्लाई वाली टर्म हमेशा डिवाइड में, तो 3/8 हो जाएगा। मतलब यहां से आप कह सकते हो कि बी रेशो सी कितना है, 3/8। क्लियर है? अब ये मिल गया, मतलब यहां पे उसने ये चीज डायरेक्ट ना देके ना इनडायरेक्ट वे में आपको दे दिया। तो क्या करोगे, यहां से आपको दिख रहा है बेटा बी की वैल्यू 4 है, यहाँ बी की वैल्यू 3 है, बराबर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए रेशो बी रेशो सी, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई 4 तिया 12 ऑलरेडी आ गया, 8 चौक 32। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 32। क्लियर अभी सबको ये? तो सिंगल रेशो कैसे निकालना है, कैसे फाइंड करना है, मैं मान के चल रहा हूं कि बेटा आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्म कुछ भी हो सकता है आपको डायरेक्ट दिख जाए और हो सकता है आपको ये लैंग्वेज की फॉर्म में आए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं और आप ट्राई करना उसको सोल्व करने का। जितना अभी तक आपने सीखा है ना इसी फॉर्म में देखो। क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता है, क्वेश्चन इनडायरेक्ट इसकी फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे मैं अभी आपको एक चीज लिख के बताता हूं कि भाई रुपीज, ठीक है, 1700 रुपीज 1700 इज डिवाइडेड। एग्जाम में क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, इफ रुपीज 1700 इज डिवाइडेड among two persons, in such a way that that 1/8 of a share is equal to the 1/9 of B share, 1/9 of B share. फाइंड द वैल्यू ऑफ या फाइंड द शेयर ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन समझ आया? पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, लैंग्वेज को आप समझो, लैंग्वेज के साथ आप फेमिलियर हो, फिर उसको ब्रेक करो इनमें से किसी एक फॉर्म में, या तो इनकी फॉर्म में, बेटा ये लैंग्वेज या तो इनकी फॉर्म में हो सकती है या इनकी फॉर्म में हो सकती है, या फिर वो डायरेक्ट आपको इसकी फॉर्म में भी दे सकता है। ये एग्जामिनर के ऊपर है, तो आपको ना बस पहले अंडरस्टैंड करना है। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में क्या बोला है मैंने, क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला है कि रुपीज 1700 है, मैंने इसको डिवाइड करा है किसके बीच में, दो लोगों के बीच में, ए और बी, ठीक है, अमंग 2 पर्सन्स, और वो 2 पर्सन कौन है बेटा, ए एंड बी। और ए और बी में इस तरीके से बांटा है, इन सच अ वे दैट 1/8 ऑफ ए शेयर, यानी कि ए के शेयर का 1/8 इज इक्वल टू दी 1/9 तो बी शेयर, तो बी शेयर के 1/9 के बराबर है। अब देखो उसने डायरेक्ट ऐसे नहीं बोला, ये चीज लैंग्वेज की फॉर्म में बोल दिया, तो क्या करोगे, मान लिया बेटा ए का शेयर ए था, बी का शेयर बी था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि भाई 1700 रुपए हमने डिवाइड करे दो लोगों में, ए और बी। मान लो ए को मिला ए रुपए, बी को मिला बी रुपए, है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, ए को जितना मिला, ए को मिला है ए, उसका 1/8, और जितना बी को मिला है उसका 1/9, दोनों कैसे हैं, बराबर। मतलब एक देखो हमने सीखा था ये चीज कि यार अगर ऐसे दे रखा है ना तो हम रेशो निकाल सकते हैं, ए बी का, ए बी सी का, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर ने आपको देगा ऐसे। तो इसलिए मैं बेटा बार बार आपको हर क्लास में एक ही चीज बोल रहा हूँ, लैंग्वेज के साथ फेमिलियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होते हैं।
द ओनली थिंग दैट चेंजेस विद द टाइम इज लैंग्वेज। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है, कॉन्सेप्ट कभी भी बेटा चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ए और बी का रेशो निकालेंगे। तो ए और बी का रेशो कितना मिला भाई, यहाँ से दिख रहा है देखो, बी को लेके जाएंगे यहाँ पे, 8 यहाँ पे जाएगा। तो पहले काम करते हैं, समझने के लिए हमने क्या निकाला यहाँ से, ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 8 अपॉन 9, और इसी को आप लिख सकते हो ए रेशो बी विच इज इक्वल टू 8 रेशो 9। अब आपको याद होना चाहिए रेशो का मतलब क्या निकालते हैं, 1700 रुपये डिवाइड करे ए और बी में, ए को मिला ए रुपये, बी को मिला बी रुपये, उनका रेशो क्या है, मतलब ए को मिला 8 या 8 का मल्टीपल, बी को मिला 9 या 9 का मल्टीपल। अगर ए को 8 मिला, बी को 9 मिला, आपके हिसाब से टोटल अमाउंट था कितना, तो 8 और 8 16 और 1 17। आपके हिसाब से रेशो की फॉर्म में टोटल अमाउंट आया 17, लेकिन बेटा टोटल अमाउंट क्वेश्चन में दे कितना रखा है, 1700। बस ये चीज आपको कंपेयर करना सीखना है, आपको बस वो एग्जैक्ट वैल्यू देखना है, क्योंकि 1700 रुपये दो लोगों में डिवाइड करे तो इन दोनों के जो सम होगा, इन दोनों को जो सम मिला है उसका सम हमेशा 1700 के बराबर आएगा। हमें पता है रेशो की फॉर्म में ए को मिला 8, बी को मिला 9, तो दोनों को मिला 17, और 17 की वैल्यू कितना है बेटा, 1700। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना है, 100 रुपये। ए को मिला 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितना है, 800। बी को मिला है 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे, तो आप बोलोगे 900, आपका आंसर। ए को मिला 800, बी को मिला 900, आपका आंसर। तो एग्जामिनर ना एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, आपको लैंग्वेज की फॉर्म में दिखेंगे। आपको लैंग्वेज को ब्रेक करना है पहले ऐसे, और फिर यहां से आप निकालोगे रेशो, और फिर वही चीज कंपैरिजन करना। ठीक है, एक बार इसको देखो बेटा, जो कंपैरिजन करना मैंने सिखाया है आपको, इसमें कोई डाउट है या नहीं है, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज बहुत है। अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक सिखाया है, ध्यान रखना। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ बेटा रेशो का 30% सीखा है, या प्रोपोर्शन छोड़ दो, अभी मिक्सचर छोड़ दो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ रेशो की बात कर रहा हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ रेशो में आपने 30% सीखा है ये, कि भाई रेशो कैसे निकालना है, लैंग्वेज को ब्रेक कैसे करना है, कंपेरिजन उसका जो है कैसे निकालना है। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। ये क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है बेटा कि रुपीज अभी थोड़ा जगह छोड़ देते हैं इसके लिए, फिर लिख देंगे इसको। ठीक है, रुपीज कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड अमंग, ठीक है, डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी, ठीक है, सच दैट divided among A, B and C such that amount received by A and B are in the ratio 1:2, and that by, and amount, या पूरा लिख दो, and amount received by B and C are in the ratio 4:5। आपसे बोल देगा कि भाई फाइंड दी शेयर ऑफ ए, बी एंड सी। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लैंग्वेज चेंज भी हो सकती है। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब अमाउंट हम मान लेते हैं बेटा, लेट से उसने बोल दिया 110 रुपये। ठीक है भाई, 110 रुपये हैं, तो आपको बस लैंग्वेज के साथ फेमिलियर होना है, आपको लैंग्वेज को समझना है कि भाई 110 रुपये हैं, रुपीज 110 डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी, और इस तरीके से डिवाइड करें हैं कि जो अमाउंट ए और बी को मिला उसका रेशो कितना है, 1:2, और जो अमाउंट बी और सी को मिला उसका रेशो कितना है, 4:5। तो आपसे बोला है फाइंड द शेयर ऑफ ए, बी एंड सी। देख लो कैसे करना है। पहले तो क्वेश्चन को ब्रेक करके जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना उसको लिख लो। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो बेटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है, मान लिया 110 रुपये 3 लोगों में डिवाइड करें, किस किस में, ए में, बी में और सी में। मान लो ए को मिला है ए, बी को मिला बी, सी को मिला सी। तो ये क्या दे रखा है, 110 क्या है बेटा, 110 है
इन तीनों के अमाउंट का समेशन, जितना ए को मिला, जितना बी को मिला, जितना सी को मिला, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा? 110। बस आपको क्वेश्चन में यही मतलब निकालना है कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना वो किसकी है। तो तीनों के जो शेयर है उनका समेशन आपको दे रखा है 110, क्योंकि आपको रेशो की फॉर्म में कंपेयर करना है ना। अगर ए को मिला ए, बी को मिला बी, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए रेशो बी आपको दे रखा है 1:2। अगर बी को मिला बी, सी को मिला सी, तो बेटा दोनों के शेयर का रेशो कितना है? 4:5। समझ आया नहीं आया? लैंग्वेज को ब्रेक करना है इसकी फॉर्म में। दोनों रेशो में क्या कॉमन है? बी का शेयर। यहां पे बी को मिला 2 रुपए, यहां पे बेटा बी को मिला है 4 रुपए, लेकिन बी को तो अमाउंट सेम मिला होगा ना, मतलब रेशो में आपको सेम करना है। सेम करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, तो तीनों के शेयर का रेशो कितना आ गया? तो ए बी सी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2:4:5। बात समझ में आई नहीं आई? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। मतलब ए को मिला 2, बी को मिला 4, सी को मिला 5। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तीनों का समेशन। हमारे हिसाब से तीनों को कितना मिला? तो 5 और 4 9 और 2 11 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 110। तो 1 यूनिट की वैल्यू, रेशो में 1 यूनिट की वैल्यू एग्जैक्ट के फॉर्म में 10 के बराबर। तो ए को कितना मिल रहा है? ए को मिल रहा है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा? 20। बी को कितना मिला? 4 यूनिट, मतलब 40। और बेटा सी को कितना मिल रहा है? 5 यूनिट, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 50। समझ आया नहीं आया? इसमें कोई डाउट किसी को तो बताओ भाई। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना वो इस तरीके से देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे इसी पे समझने के लिए। इसका आंसर फिर आप मुझे बताओगे अभी। तो मेन है कि आपको लैंग्वेज ब्रेक करना है, कैसे भी आ सकता है वो। ठीक है, द रेशो ऑफ 3 numbers, the ratio of 3 numbers is 2:5:7। 2:5:7। आपके पास 3 नंबर है जिनका रेशो आपको दे रखा है 2:5:7, एंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट and the smallest number is 120। फाइंड दी नंबर्स। आपसे बोल देगा फाइंड दी नंबर्स। क्वेश्चन समझ आया? जरूरी नहीं कि मैंने आपको अगर ये सिखा रहा हूं तो ऐसे आएगा, लैंग्वेज कुछ भी आ सकती है ना, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। बस आपको दिमाग में क्या रखना है कि भाई नंबर्स क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लैंग्वेज को ब्रेक करो, समझो किस चीज का आपको वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। भाई 3 नंबर थे, उनका रेशो दे रखा है 2:5:7। मान लो वो 3 नंबर है ए बी सी। भाई एक नंबर था ए, दूसरा नंबर है बी, तीसरा नंबर है सी, अपनी मर्जी से मान लिया। तो इन तीनों का रेशो क्या दे रखा है? इन तीनों का रेशो दे रखा है 2:5:7। तो बेटा रेशो का मतलब हम क्या निकालेंगे? मतलब एक नंबर कितना है? 2, दूसरा नंबर 5, तीसरा नंबर 7। क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये देखो। अगर हमें क्वेश्चन में तीनों नंबर का समेशन दिया होता तो हम कंपेयर किससे करते? 7 और 5 12 और 2 14, यानी कि 14 से कंपेयर करते। अगर सबसे छोटा नंबर हमें क्वेश्चन में दे रखा होता तो 2 से कंपेयर करते, सबसे बड़ा दे रखा होता तो 7 से कंपेयर करते। लेकिन क्या दे रखा है मुझे? द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे छोटा सबसे बड़े नंबर का डिफरेंस। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7। सबसे छोटा कौन सा इन तीनों में? 2। आपके हिसाब से इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 7 और 2 का डिफरेंस है 5। तो मतलब आपको 5 की वैल्यू दे रखी है। समझ आई नहीं आया? मतलब कंपैरिजन जो भी एग्जैक्ट वैल्यू होगी ना, आप उससे कंपेयर करोगे रेशो की फॉर्म में, या रेशो को कंपेयर करोगे उसी वैल्यू से जो वैल्यू आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन में दे रखी है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सबसे बड़े और छोटे नंबर का डिफरेंस। अगर हमें छोटा नंबर दे रखा होता 2 से कंपेयर करते, बड़ा नंबर दे रखा होता 7 से कंपेयर करते, अगर उनका समेशन दे रखा होता तो 7 और 5 12 और 2 14 से कंपेयर करते। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो बेटा 5 की वैल्यू कितना है? 120। अगर 5 की वैल्यू 120 है तो 1 की वैल्यू कितना जाएगा यहां से? 24। क्या पूछा है उसने? फाइंड दी नंबर्स। पूछता फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 2 की वैल्यू। फाइंड द मिडिल नंबर, 5 की वैल्यू। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, 7 की वैल्यू।
फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, तो 7 और 5 12 और 2 14 की वैल्यू। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बेटा एक नंबर कितना है 2 यूनिट, तो एक की वैल्यू 24, तो 2 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48। बी की वैल्यू कितना जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 120। और तीसरा नंबर कितना है सी, तो सी की वैल्यू कितना आएगा बेटा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 का 88 लगे 2, 7 और 2 14 और 2 16 168। भाई बात क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है ना? तो बिना एक्स माने भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपकी बेटा अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अभी ऐसे बहुत क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको लैंग्वेज के साथ फेमिलियर होने के लिए है। और ये जो गैप होता है ना, ये जो एक ब्रिज होता है कि सर ऐसे निकालना तो आ गया, बस लैंग्वेज की फॉर्म में निकालना नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने आपको लैंग्वेज लिखा दिया। आपको डायरेक्ट देगा, अच्छी बात है, वरना यही सब कुछ जितनी फॉर्म मैंने आपको लिखाई है ना बेटा यहाँ पे कि भाई 2-2 का रेशो, 3 का रेशो, 4 का रेशो, अदरवाइज बराबर दे देगा, ऐसे दे देगा, या फिर इस फॉर्म में आपको दे देगा। अब ये जितने भी क्वेश्चन है ना सारे के सारे जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, वो उन सभी फॉर्म पे सारे के सारे क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में बन सकते हैं। बट आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि भाई पहले तो आपको रेशो निकालना है जिन भी वैल्यूज पे आप कंपेयर करना चाह रहे हो। और किससे कंपेयर करोगे? पहले देखो एग्जैक्ट वैल्यू क्या दे रखा है, फिर वही वैल्यू आप रेशो की फॉर्म में निकालो, कंपेयर कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो यहां तक बताओ बेटा, पहले जितना मैंने आपको बेसिक ऑफ रेशो में लिखाया है, कराया है, कोई डाउट है? ऐसे मैं बता रहा हूँ बहुत क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन देख लेंगे बाद में, बट मेन थिंग कि पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक बार देखो स्टार्टिंग से जो भी मैंने अभी तक आपको लिखाया है, अभी उसमें कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बताओ, ठीक है। चलो अभी देखो बहुत कुछ आपको सीखना है, बहुत सारे बेटा इसमें शॉर्टकट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे और कॉन्सेप्ट हैं, पर उससे पहले एक छोटी सी चीज़ है जो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, टाइप ऑफ रेशो। ठीक है, यूजुअली बेटा ये सीडीएस के एग्जाम में आता नहीं है, बट फिर भी कभी कभी क्या पता आ जाए। तो टाइप ऑफ रेशो जैसे डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है ना? अभी देखो हम सिर्फ रेशो के अंदर है, प्रपोर्शन अभी आपका बचा हुआ है, मिक्सचर अभी आपका बचा हुआ है, ठीक है, तो उसको देख लेंगे पूरा अलग अलग तरीके से। अभी रेशो में आपने सिर्फ और सिर्फ बेटा 40% सीखा है, ध्यान रखो चीज़ को, क्योंकि जैसे जैसे मैं लैंग्वेज चेंज करूंगा, जैसे जैसे, क्योंकि अभी टोटल 4 से 5 कॉन्सेप्ट और हैं, लेकिन क्योंकि मैंने अभी तक आपको सिर्फ बेसिक सिखाया है, इसीलिए आप उस पर ध्यान दो। अगर मैं रेशो की बात करूं बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डुप्लीकेट रेशो, जैसे मान लो एक रेशो है, तो आपको पता है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं A/B। अगर A/B की वैल्यू आपको दे रखा है 3/4, ठीक है, या आपको यही चीज ऐसे भी आ सकती है कि भाई A/B आपको दे देगा बेटा 3/4, आपको बोलेगा इसका डुप्लीकेट बताओ। अच्छा डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने बेटा अगर मूवीज देखी हैं तो उसमें पता है आपको कि डुप्लीकेट यूज करते हैं जब हम कोई भी एक्शन, एक सीन होता है ना, आपने नाम सुना होगा। तो डुप्लीकेट का मतलब कार्बन कॉपी, पता है ना ये चीज? तो डुप्लीकेट का मतलब क्या होगा, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, डुप्लीकेट रेशो का मतलब क्या है, स्क्वायर कर दो। अब आप समझ गए होगे। ट्रिप्लीकेट का मतलब कितना है, उसका क्यूब कर दो। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब कितना है, उसका क्यूब रूट कर दो। और सब डुप्लीकेट का मतलब कितना है, उसका स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, तो बस आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि आसान है। कभी कभी वैसे अभी तक आज तक तो बेटा सीडीएस में क्वेश्चन आया नहीं है पिछले 7-8 साल में, लेकिन आ सकता है। तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि इफ़ वी हैव अ रेशो लाइक A/B भी आपको दे रखा है 3/4, उसने बोला कि इसका डुप्लीकेट बताओ, तो बेटा A/B का जो डुप्लीकेट रेशो है, डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, दैट इज 9/16। तो 9/16 क्या है, इज अ डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3/4। बात क्लियर है सबको? एक और एग्जांपल लिख लो भाई, अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो एक और लिख लो। मुझे बता दो भाई 4/5 का डुप्लीकेट रेशो बताओ। तो डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर कर दो बस। तो 4/5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बेटा, 16/25। तो ये क्या है, डुप्लीकेट रेशो ऑफ 4/5। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, कुछ नहीं पूछता। फ्रैक्शन पे कमांड करना जरूरी है, वो आप जो उसमें अलग देख लेंगे। अगर मैं सेकंड की बात करूं बेटा, ट्रिप्लीकेट, अगेन सेम चीज, एक रेशो है A/B या A/B, आपको दे रखा है बेटा 1/2, ठीक है, आपको दे रखा है, इसको मिक्स नहीं करते,
आपको एक रेशो दे रखा है या फ्रैक्शन दे रखा है लाइक बेटा 1/2, ए रेशो बी इज इक्वल टू 1/t, मतलब 1/2, या ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1/2। आपसे क्या बोलेगा, इसका ट्रिप्लीकेट फाइंड करो। क्या बोलेगा आपसे, तो ट्रिप्लीकेट रेशो। तो ट्रिप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब कर देंगे। तो बेटा 1/2 का क्यूब क्या होगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 1/8 क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 1/2। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। आपको एक रेशो दे देगा 2/3, क्या बोलेगा, इसका ट्रिप्लीकेट रेशो फाइंड करो। ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब कर दो, तो क्यूब करके क्या जाएगा बेटा इसका, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर कर देंगे, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब कर देंगे। चलो एक और चीज देख लो इसमें। अब मैंने बोला आपको सब ट्रिप्लीकेट, तो आपको दिख रहा है बेटा क्यूब रूट करेंगे। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या है, क्यूब रूट। लाइक इसी का देख लो मान लो आपको एक एग्जांपल दे दे बेटा 125/64, आपसे बोले कि इस रेशो का मुझे बताओ कि सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा। तो ट्रिप्लीकेट में क्यूब करेंगे, तो सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई क्यूब रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय 64। तो बेटा 125 5 का क्यूब होता है, तो 5/64, 4 का क्यूब होता है 5/4। क्लियर है, आपसे बोल देगा कि भाई एक रेशो आपको दे रखा है 4/5, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ। तो सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट कर दो, तो क्यूब रूट ऑफ 4/5 आपका आंसर। अगर सब डुप्लीकेट पूछेगा तो स्क्वायर रूट कर देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना भैया, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि डुप्लीकेट के लिए स्क्वायर कर देंगे, ट्रिप्लीकेट के लिए क्यूब कर देंगे, सब ट्रिप्लीकेट के लिए क्यूब रूट कर देंगे, और सब डुप्लीकेट के लिए स्क्वायर रूट कर देंगे। इसका भी एग्जांपल लिख लो अगर समझने के लिए लिखना है तो। 16/25 का हमें बता दो कि सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, जल्दी से बताओ कि भाई सब डुप्लीकेट रेशो क्या होगा 16/25। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट, तो आपका आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 16/25। तो बेटा 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, आपका आंसर। तो 4/5 क्या है, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 16/25। एक और एग्जांपल लिख लो समझने के लिए। लाइक बेटा उसने आपको बोल दिया 25/9, ठीक है, कि भाई 25/9 का आप मुझे बता दो सब डुप्लीकेट रेशो कितना जाएगा। आपको पता है सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर होगा 25/9। तो 25 का स्क्वायर रूट 5, 9 का स्क्वायर रूट 3, आपका आंसर। तो 5/3 क्या है, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 25/9। एक बार देखो जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ठीक है, तो ये हमने बेटा एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, टाइप ऑफ रेशो। ठीक है, आज तक क्वेश्चन नहीं आया लेकिन फिर भी कभी भी आ सकता है, तो ये आपको मैंने इसमें बता दिया है। रेशो देखो, लैंग्वेज में आपको रेशो का मतलब कैसे निकालना है, कैसे क्वेश्चंस को ब्रेक करना है, किस फॉर्म में, इनकी फॉर्म में। कि भाई आपको इनसे रेशो निकालना तो आ गया, बट इन पे क्वेश्चन कैसे आएगा लैंग्वेज की फॉर्म में, वो ये है। ऐसे दिख सकता है आपको, ऐसे दिख सकता है, या डायरेक्ट आपको दिख सकता है ना, ऐसे डायरेक्ट दिख जाएगा। तो ये कंपैरिजन करना आपको आना चाहिए, और ये आएगा आपको बेटा प्रैक्टिस से। अगर 3-3 का रेशो दे रखा है तो सिंगल रेशो कैसे निकालेंगे, अगर 2-2 अलग अलग रेशो आपको दे रखे हैं तो सिंगल रेशो कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो तो बेटा आज के सेशन में इतना ही रखते हैं इसमें। ठीक है, अभी तक आपके 2 सेशन कंप्लीट हो गए हैं। अब ध्यान रखना ये बेसिक था पूरा अभी तक रेशो का, सीखने को बहुत कुछ है अभी, बट इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, और अगर आप में से बेटा अगर पहला सेशन नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखो, वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी थोड़ा सा, और फिर ये चीज़ आपको समझ में आएगा। क्योंकि कल इसमें अब क्या करेंगे ना कि जो हर तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जितना बेसिक अभी तक आपने सीखा है उस पर क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे और कैसे कैसे आपको सोल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, ये मैं आपको इसमें सिखा दूंगा कल मतलब मंडे, है ना। तो आप हमारे साथ बेटा आप जुड़े रहें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में बेटा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे टैप करके। ठीक है, कोई भी डाउट आ रहा है आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बेटा जय हिंद।